अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनका पेपर जो है 2024 का किस तरह आएगा। लाहौर बोर्ड ने तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन जो हैं उनसे मुतफ़िका तौर पर ये साइन करवा कर मॉडल पेपर जो हैं वो जारी किए हैं। ये मॉडल पेपर इसलिए जारी किए हैं कि पेपर जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ आएंगे, मतलब क्वेश्चन की पूछने की जो नोयत है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो इसलिए ये मॉडल पेपर शेयर किए गए हैं ताकि स्टूडेंट जो हैं वो देख सकें कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट अंदाज में पूछे जा सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर शेयर करने का मतलब यही है। बाकी मैंने नाइन्थ क्लास के जो है काफ़ी सारे गेस्ट पेपर शेयर किए हुए हैं, जो रहते हैं वो भी शेयर ज़रूर कर दूंगा। तो इसलिए चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब जो है वो कर देना है। तो लिस्ट में पहला जो है वो जनरल मैथ का है। तो हम देखते हैं कि जनरल मैथ का पेपर जो है वो किस तरह आएगा। आपको पेपर स्कीम का भी आइडिया होगा जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। तो नाइन्थ क्लास के जो जनरल मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो देख लें। एमसीक्यूज़ उनकी कुछ इस टाइप से आएंगी। तो एमसीक्यूज़ आप एक्सरसाइज वाली कर सकते हैं, साथ साथ थोड़ा गैस का भी आइडिया देता जाऊंगा। तो बाकी प्रॉपर गैस जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, तो वो बुक पर निशान लगवाए हुए हैं। तो कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में दो चार बुक्स के जो हैं वो मैं जो टैब्स हैं वो शो कर दूं ताकि आप वहां पे क्लिक कर कर जो है वो देख सकें। तो ये एमसीक्यूज़ इस तरह से आएंगी जो कि आप एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं और पास पेपर से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर आपका कुछ इस तरह से आएगा। डेफिनेशन आ सकती है पहले चैप्टर से। लफ्ज़ निस्बत के मफहूम को वाज़े कीजिए, इंग्लिश में भी साथ आप देखते जाएं अगर कोई इंग्लिश मीडियम है। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद पहले चैप्टर का फिर फ़ीसद और ज़कात की तारीफ़ है। और उसके बाद मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आएंगे। आपने इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं। उसके बाद क्योंकि ये बोर्ड्स की तरफ से है, ऑफिशियल है, ये नहीं है कि खुद से कह रहा हूँ, ऑफिशियल है। बोर्ड्स ने खुद जो है ये जारी किया है कि हम पेपर इस तरह लेंगे। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन है। नफ़ा और नुकसान की डेफिनेशन है। कीमत फ़रोख्त मालूम करें, विरासत की तारीफ़ करें। 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रीमियम से क्या मुराद है, एक कंप्यूटर की कीमत, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। और उसके बाद जो आपका छठा चैप्टर है लॉगरिथम वाला और एक्सपोनेंशियल फार्म वाला, उसके 3 सवाल हैं हल करने वाले और एक साइंसी तरकीब वाला एंड में सवाल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है मैंने बुक के ऊपर निशान लगवाए हुए हैं। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा और मैं आपको एंड पे यहाँ ऊपर जो है टैब में किसी नुक्कर में आपको वो जो निशान मैंने लगाए हुए हैं नाइन्थ क्लास आर्ट्स मैथ के वो दिखा दूंगा और इससे मैच कर लीजिएगा। सेम टू सेम इसी टाइप का ही आपके मैंने गैस लगवाए हुए हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट जो है इसमें भी 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आप देख लें। अदाद के सिलसिले की तारीफ़ है, सेट की तारीफ़ है, कारतीसी मुस्तवी की तारीफ़ है, हिस्टोग्राम की तारीफ़ है। फिर पहले 2 रकूम लिखें 7वें चैप्टर में से। फिर जो है 8वें चैप्टर में से जो है वो 7वें चैप्टर में से वो जमी वास्त दिया हुआ है। ए मल्टीप्लाई बी जो है ये करना है, 2 और 4 और 8 का ज़रबी वास्त। और फिर आखिरी चैप्टर में से मवाद की साथ मालूम करें। बहुत ही आसान जो है ये आप लोगों का पेपर आएगा जनरल मैथ का, अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी हुई तो, या फिर आपने गैस से तैयारी कर ली तो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ए और बी पार्ट पहले और दूसरे चैप्टर में से। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तीसरे और चौथे चैप्टर में से, ए बी पार्ट। ये तमाम बोर्ड्स के जो वो हैं नुमाइंदे हैं उनके ये सिग्नेचर आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन 7 जो है ये चैप्टर नंबर 5 और 6 से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 और 8 से, और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 और 10 से। तो इस तरह आपका मैथ का जो है वो पेपर आएगा और इसी टाइप के सवाल आएंगे जो जो बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस के कुछ इस तरह से सवाल आएंगे, ये भी आपको शो हो रहा होगा। इसी टाइप के सवाल होंगे जनरल साइंस के जो कि आप लोगों ने करने हैं। ये पहले एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ इस टाइप से पूछे जाएंगे। ये गैस तमाम गैस पेपर जो है मैंने शेयर किए हुए हैं, तो परेशान आप लोगों ने नहीं होना।
उसके बाद शार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर इंटरनेट के फ़ायद और राइज़ी ने केमियाई मरकबा कितने ग्रुप्स में तकसीम किया? किताब अल-केमिया का तर्जुमा किसने और कब किया? पाकिस्तान के एटमी धमाके कब और कहाँ हुए? रेस्पिरेशन की तकरीब, मसावात, कार्बन के 2 नॉन एलोट्रॉपिक फार्म के नाम, बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? नाइट्रोजन चक्कर की तकरीब करें, पोटेशियम कार्बोनेट के 2 इस्तेमाल लिखें। फिर नेक्स्ट आपके इसी टाइप के सवाल आएँगे, कैटालिस्ट की तारीफ़ करें, जेनेटिक, ये चैप्टर भी आप देख लीजिएगा, इसी तरह से आपकी स्कीम होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ़ करें, एंजाइम के कोई से 2 इस्तेमाल लिखें, रिसाइक्लिंग क्या है, इसके 2 इस्तेमालात लिखें, फैट्स और ऑयल्स में फ़र्क लिखें, चर्बी में हल होने वाले कोई 4 विटामिन्स के नाम लिखें, विटामिन ए और डी के बड़े माख़ज़ कौन से हैं, विटामिन्स की तारीफ़ कीजिए और पानी में हल होने वाले 2 विटामिन्स के नाम लिखें, एजिंग की तारीफ़ कीजिए, इसके 2 मुज़र असरात लिखें, हम डेंगू को ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं, स्टरलाइज़ेशन क्या है, हवा से जरासीम कैसे फैलते हैं, और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स क्या हैं, एटमॉस्फेरिक चाहते के नाम लिखें, स्मोक क्या है, नाकाबिल तजदीद कुदरती वसाइल कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्वर से क्या मुराद है, मही परवर से क्या मुराद है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ए और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में साइंस के लिए इब्न हैसम का नाम है, ज़िंदगी में आयरन के 4 इस्तेमालात। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से एंटीबायोटिक्स की तारीफ, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मेटाबॉलिज्म तफसील से बयान करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नौजवान उम्र रसीदा फ़राए ग़ज़ा के मुतालिक वजाहत, आँख का ज़ख्म बेहोश होने वाले के बारे में तफसील बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हेपेटाइटिस ए और बी की वजाहत कीजिए, दर्जेल की वजाहत कीजिए, पेन किलर वगैरह मेडिसन जो हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एटमॉस्फेयर, इसकी मुख्तलिफ तहें और पानी की आलूदगी। इनमें से आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने होंगे और इसी टाइप के और इन्हीं चैप्टर के इसी तरतीब से जो है आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। नेक्स्ट जो है इस्लामियात इख्तियारी, तो उसकी एमसीक्यूज किस इस तरह से आएगी, आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से इसकी एमसीक्यूज आएंगी। तो ये आप आइडिया के तौर पर इनकी तैयारी भी कर सकते हैं और इनसे मिलते जुलते सवालात जो हैं जितना भी बता रहा हूँ तो आपने वो तैयार करने हैं। उसके बाद ये चैप्टर वाइज जिस तरह पेपर में चैप्टर क्वेश्चंस आएंगे, ईमान और अमल साले का बाहमी ताल्लुक़ लिखें, अकीदा तौहीद की इंसानी ज़िंदगी पर 4 असरात लिखें, तिलावत कुरान मजीद के 4 आदाब लिखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन क्यों कहा गया है, क्या वो फ़लस्फ़ी जो अल्लाह ताला का नाफरमान हो हकीम कहला सकता है? जवाब दीजिए, इंसान हैवान से कैसे मुख्तलिफ है? रिसालत के लग़वी और इस्तिलाही मायने लिखें, नमाज क्यों हर शख्स पर लाजिम है? तरतील और खुशहानी में फ़र्क लिखें, तदब्बुर कुरान की वजाहत कीजिए, कैसे एक नबी एक मुसल्लत से बेहतर है? अरबों के कबायली निज़ाम के 2 असरात, ईमान और अखलाक का बाहमी ताल्लुक़, अल्लाह ताला के 4 सिफ़ात, हरीसन अलैकुम वजाहत, कालम उनसे जमा मिक्सर और तस्निया बयान कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बीमार भूखे के रिश्तेदार के बारे में सिला रहम का तकाज़ा क्या है? और फिर ये वजाहत है, अरबों ने सखावत का क्या मफ़हूम दिया, किन बुराइयों की वजह से अहले अरब जहल तरीन कहलाए, बुज़ुर्ग हमारे लिए कैसे मुफीद हो सकते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अज़्म व इस्तिक़लाल की एक मिसाल लिखें, अहले अरब किन तरीक़ों से जानवर पर जुल्म करते थे, सिर्फ 2 लिखें, पहली हिजरत हबशा पर मुक़सद 9 लिखें। फिर हिस्सा-दोम, आपने कोई से 3 कुरानी आयात दी हुई होंगी, 2 का तर्जुमा और तशरीह करनी होगी, तो सेम इसी तरह की होंगी। इसके बाद आपको 2 हदीस दी जाएँगी, किसी एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह करनी होगी। फिर आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 7, 3 पार्ट दिए हुए होंगे, हर्फ फुजार की वजह तस्मिया, मतलब ये ग्रामर से होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में ख़त्म नबूवत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावती कोशिश पर एक नोट लिखें। ये मतलब 3 सवाल जो है या के टॉपिक में से होंगे, सॉरी मैंने पहले ग्रामर कह दिया, टॉपिक में से होंगे जिनमें से 2 करने होंगे और नीचे 2 ग्रामर के होंगे जिनमें से आप लोगों ने 1 करना होगा। जमा मिक्सर की तारीफ़, अरबी में इसकी 3 मिसालें लिखें, मुअन्नस की तारीफ़ करें और अरबी में इसकी 3 मिसालें लिखें। तो ये एक पेपर है, दूसरे पेपर का जो है वो भी मैं बता देता हूँ। तो दो मतलब पेपर दिए हुए हैं, तो इन 2 पेपर्स को जो है आप लोग देख लें, पहला देख लिया, अब ये दूसरा भी देख लें। तो सेम तर्जुमा कीजिए, नज़ूल कुरान के वक़्त अहले अरब की क्या हालत थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त हरीसन अलैकुम में हमारे लिए क्या सबक है? एक मुसलमान के लिए किन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? तौरात और इंजील में सहाबा कराम के लिए दी गई मिसाल की वजाहत कीजिए, मायने लिखें, कुरान तिलावत कुरान तरतील से क्या मुराद है? फिर अल्फाज की तस्नीया लिखें। देखें पिछले पेपर से मिलता-जुलता जैसे उस पेपर में आया था उसी तरह की ही तरतीब है, उसी से मिलते-जुलते सवालात हैं, लेकिन वो नहीं है, उससे मिलते-जुलते हैं। तो आपने भी ये वाले भी तैयार करने हैं, इनसे मिलते-जुलते जो होंगे वो भी तैयार करने हैं पेपर के लिहाज से। कुरान पर हकीकत में ईमान रखने वाले कौन लोग हैं? रोज़ा हमसे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? मायने लिखें। महर कुरान कौन लोग हैं? माशरे में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त ना करने का क्या नतीजा निकलता है? पीछे भी बुज़ुर्गों वाला था, ये भी बुज़ुर्गों वाला है, तर्जुमा कीजिए।
हम सही मायनों में इंसान कैसे बन सकते हैं, कलमा की 2 इकसाम लिखें। कुरान मजीद में तबलीग के हम में अहम मानी कौन से हैं। उसके बाद हज़रत रसूल अकरम ख़त्मुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया के सरदार वज़ाहत कीजिए। रिसालत का मनसब किस तरह हासिल किया जा सकता है। सीरत तैयबा की रोशनी में हमें अपने दुश्मनों से कैसा सलूक रवैया रखना चाहिए। कौम फ़िरौन पर नाज़िल होने वाले अज़ाबों से हमें क्या सबक मिलता है। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीम एक ही थी, वज़ाहत करें। इंसानियत की इस्लाह का अमली तरीका क्या है। ताइफ़ वालों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा सलूक किया। तो इस तरह के सवाल आएंगे। फिर वो उसी तरह 3 आपको आयात दी जाएंगी, 2 का आप लोगों ने तर्जमा लिखना होगा, 7 तशरीह करनी होगी 5-5 नंबर की, 2 हदीसें दी जाएंगी 5 नंबर की, 1 की आपने तर्जमा और तशरीह लिखना होगा, 3 आपको जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 का आपने आंसर लिखना होगा, 5-5 नंबर के होंगे ये, और 2 ग्रामर के जो है आपको इसी तरह वो दिए जाएंगे, जिनमें से 1 का जो है आपने जो है वो जवाब लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पंजाबी। तो पंजाबी का पेपर जो है कुछ इस तरह से आएगा, तो ये आप देख लें, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ये पंजाबी का पेपर है, उसकी एग्जाम्पल MCQ। फिर ये जो है आप लोगों का जो है ये सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन आंसर हैं। आपको 9 बल्कि 10 क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, जिनमें से 7 के आपने आंसर देने होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, सेम टू सेम इस तरह पेपर आएगा। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, बाकी पैटर्न इसी तरह होगा। क्वेश्चन भी इसी तरह, जिस सबक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी सबक में से उसी तरह जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है कि वाहिद जमा और जमा के वाहिद हैं, ये करने हैं आप लोगों ने 5। फिर मुज़क्कर मुअन्नस या मुअन्नस के मुज़क्कर करने हैं। फिर आप लोगों ने 6 जो है जुमले बनाने हैं। हिस्सा 2 में आप लोगों ने जो है 2 में से 1 की जो है आसान पंजाबी में जो है वो तशरीह करनी है, साथ उसके लिखारे का नाम भी लिखना है। सवाल नंबर 7 में आपने शेरों की तशरीह करनी है, शेर का नाम भी लिखना है। सवाल नंबर 8 में अपने दोस्त ख़त लिखना है या फिर कहानी लिखनी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का ओवरऑल जो है ये पेपर पैटर्न है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तमाम सब्जेक्ट्स का जो है मैंने बता दिया है कि किस तरह पेपर आएगा। तो ख़ास तौर पे आर्ट्स के बच्चे जो हैं उनके लिए ये लाजमी है, देख लीजिएगा, आपको तैयारी करने का आइडिया होगा, गेस्ट का जो है वो आइडिया होगा। बाकी मैंने गेस्ट पेपर जो अहम शेयर किए हुए हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स के। तो इनको लाजमी देख लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आर्ट्स की वीडियो जो है वो बहुत कम होती हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दूसरों को बता देना है। गेस्ट पेपर सर्च कर लीजिएगा 10th क्लास आगे सब्जेक्ट का नाम लिखकर 2024 में HBS है, तो आपको मेरा गेस्ट जो है टॉप पर नज़र आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट का मर्जी गेस्ट पेपर देखना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।